दोस्तों यहाँ पर एक सवाल लिखा है। ये जो सवाल है ये द्विघात समीकरण क्लास 10th का है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है, दो क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 244 है। तो साथियों, हमें सवाल में बताना है दो क्रमागत धन सम संख्याएं, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका हम वर्ग करके जोड़ दें तो हमें 244 मिल जाए। तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना दो क्रमागत धन सम संख्याएं x तथा x प्लस 2 हैं। माना दो क्रमागत धन सम संख्याएं x तथा x प्लस 2 हैं। यानी पहली क्रमागत संख्या हमने x मानी, दूसरी क्रमागत संख्या हमने x प्लस 2 मानी। दोस्तों, यदि सवाल में लिखा होता तीन क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हम तीसरी संख्या कौन सी मानते? x प्लस 4, क्योंकि 4 यहाँ पर सम संख्या है। पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 2 और तीसरी हम मानते x प्लस 4। और यदि सवाल में लिखा होता चार क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हम चौथी संख्या कौन सी मानते? x प्लस 6। इस तरह से। तो सवाल में जब सम संख्या लिखा हो तो हमें सम संख्याएं लेनी है, और जब विषम संख्या लिखा हो तो हमें विषम संख्याएं लेनी है। जैसे x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, इस तरह से ये विषम संख्याएं हैं और ये वाली सम संख्याएं हैं। तो चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हल करते हैं। अब इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब हम लोग सवाल को प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। प्रश्न जैसा हमसे कह रहा है उसी के अनुसार हम सवाल को हल करेंगे। अब प्रश्न पढ़ते हैं। तो लिखा है, दो क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने दो क्रमागत संख्याएं यहाँ पर ज्ञात कर ली हैं। पहली संख्या x और दूसरी है x प्लस 2। दो क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 244 है। जिनके वर्गों का योग या फिर योगफल का मतलब प्लस होता है। तो पहली जो संख्या है इसका वर्ग और दूसरी जो संख्या है इसका वर्ग, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग का मतलब बीच में प्लस लगाएंगे, बराबर कितना है? 244। अब सॉल्व करते हैं आगे। x स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सभी लोग जानते हैं a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना? 4, प्लस 2ab। 2 इंटू a का मान x इंटू बी का मान कितना? 2, बराबर 244। एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये, दोनों को जोड़ेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 2 दूना 4x, 2 दूना 4x, 4x लिख लेंगे। 244 बराबर के इस तरफ प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 244, और ये प्लस का 4 बराबर 0। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले 2x स्क्वायर लिखेंगे, 2x स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 4x, उसके बाद माइनस का 244 है, प्लस का 4 है। माइनस वाली संख्या बड़ी तो चिन्ह माइनस का रहेगा। अब 244 में 4 घटा लेंगे, कितना बचेगा? 240 बराबर 0। चलिए अब 2 से भाग दे देते हैं, क्योंकि सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। यहाँ लास्ट में 0 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है। 2 से भाग दे देते हैं, इधर भी भाग देंगे बराबर के इस तरफ। 0 है तो 0 के बटे में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। 2 1 के 2, 2 दूना 4, ऊपर कितना है? पहले 2 है तो 2 1 के 2, तो यहाँ पर 2 है, 2 1 के 2, फिर 4 है, 2 दूना 4 और ये 0। 240 का आधा कितना होगा? 120। 2 से भाग देने का मतलब आधा, ऊपर कितना है? 0 बटे 2। अब आगे हल करते हैं। यहाँ कितना बचा? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 120 बराबर, ऊपर 0 है तो पूरा मान 0 ही हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0। अब हमें करना है इसका फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। चलिए कर देते हैं। लास्ट में कितना है, लास्ट में है 120, यानी गुणा करने पर 120 आ जाए, और इसके बगल में साइन है माइनस का, 120 के आगे है माइनस, माइनस का मतलब घटाने पर कितना आ जाए, x का गुणांक कितना है 2। तो ऐसी दो संख्याएं हमें लेनी है जिनका हम आपस में गुणा करें तो 120 आ जाए, दोनों संख्याओं का अंतर 2 हो, यानी बड़ी संख्या में छोटी को घटा दें तो 2 आ जाए। तो 12 का गुणा जब हम 10 से करेंगे तो कितना होगा, 12 धाम में 120, और 12 में घटाएंगे 10 तो कितना बचेगा हमारे पास 2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 12 माइनस 10, 2 के स्थान पर लिख सकते हैं 12 माइनस 10। चलिए यहाँ रख देते हैं, तो पहले एक्स स्क्वायर होगा प्लस 2 यहाँ पर है, इसके स्थान पर 12 माइनस 10, एक्स को बाहर लिखेंगे माइनस का 120 बराबर 0। अब आगे हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12 का गुणा एक्स से होगा तो 12x हो जाएगा, उसके बाद प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, 10 का गुणा एक्स से होगा तो 10x हो जाएगा, माइनस का 120 बराबर 0। अब दो पार्ट बनाएंगे, एक पार्ट ये और एक ये, यहाँ से हमें लेना है कामन, तो x यहाँ से कामन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से x कम पड़ जाएगा, x बचेगा, प्लस यहाँ x है तो 12 बचेगा। अब दोस्तों माइनस यहाँ, सबसे पहले माइनस कामन है, 120 को हम लिख सकते हैं 12 गुणा 10, 12 गुणे 10 ये लिख सकते हैं, तो 120 में 10 और 12 छिपा हुआ है, यहाँ पर कामन क्या होगा, 120 को लिख सकते हैं 12 गुणे 10, और 10 यहाँ पर है तो 10 कामन हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, x माइनस कामन हो गया तो हट जाएगा, प्लस बचेगा, 120 से 10 कामन हो गया तो कितना बचेगा, 12 बराबर 0। अब फिर से कामन क्या है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो x प्लस 12 यहाँ पर है, x प्लस 12 यहाँ पर है, x प्लस 12 ले लेंगे कामन। अब अगले ब्रैकेट में कितना, x माइनस 10, x माइनस 10 बराबर 0। ये प्लस में है, ये ऋणात्मक मान देगा, ये माइनस में है, ये धनात्मक मान देगा, इसी को हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जब x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 है, इधर आएगा प्लस का 10 हो जाएगा। दोस्तों x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 10। शुरुआत में हमने माना दो क्रमागत धन सम संख्याएं x तथा x प्लस 2 हैं, तो यहाँ नीचे लिखेंगे अतः दो क्रमागत धन सम संख्याएं बराबर, पहली संख्या हमने x मानी, दूसरी संख्या हमने मानी x प्लस 2, तो कितना आंसर हो जाएगा, x का मान 10 कामा x प्लस 2, x का मान 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12। पहली संख्या 10 हो जाएगी और दूसरी संख्या 12 हो जाएगी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।